तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक न्यू वीडियो पे। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पिछला क्लास से अगला क्लास में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, मतलब जो हम लोग कल जो माइक्रो और मैक्रो पढ़ रहे थे, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो कल एक क्लास हो चुका है जिसमें कि हम माइक्रो के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिए। लास्ट में क्या हुआ था कि वीडियो जो है कट गया था, अपने आप बंद हो गया था, तो फिर लास्ट में दिक्कत हो गया। तो आज जो लास्ट क्लास में जो छूटा हुआ था उसको माइक्रो को लास्ट हम लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा मैक्रो आज ही खत्म कर देंगे और दोनों में डिफरेंस भी आज ही खत्म कर देंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, पूरा का पूरा होने वाला है आज ही। सिर्फ इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टार्ट किया। हम बता दें, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो है इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। ऑनर्स में भी काम देगा, सब्सिडरी में भी काम देगा, पास कोर्स और आगे चल के भी काम देगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि इसी तरह का वीडियो आते रहता है। तो हाँ, जो भी पहले नहीं देखे है ना, इसका पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसका पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ये इसका क्लास 2 होने वाला है। आज को क्लास 2 होने वाला है माइक्रो के ऊपर। इकोनॉमिक्स का भी क्लास 2 होने वाला है और माइक्रो मैक्रो जो टॉपिक है उसका भी क्लास 2 होने वाला है। इसीलिए पहले क्लास 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। कल माइक्रो का लगभग लगभग खत्म ही कर दिया था। इसका सिर्फ महत्व विशेषता बचा हुआ था। इसका सिर्फ विशेषता महत्व सिर्फ माइक्रो का बचा हुआ था। ठीक है, और एक बात की, इकोनॉमिक्स जो है हम आपको जो पढ़ा रहे हैं सब जगह से पहले खुद हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके, बेशक कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका महत्व क्या है, किसका बात कर रहे हैं? माइक्रो का। महत्व हो रहा है माइक्रो का। माइक्रो को ही बोलता है वैशिष्टिगत वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो क्या बोलता है? वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र। तो पहला पहला इसका क्या है कि अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना। इसका महत्व में जो है विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना। तो इसमें कैसे अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझा जाता है, जैसे कि हम आपको कल ही बताए थे, एक आम का पेड़ ले लीजिए, सबको आप धीरे धीरे करके सबका आकलन करते रहिए, जो बाद में पूरा का पूरा हो गया यही आपका अर्थव्यवस्था हो गया। मतलब कि यही अर्थव्यवस्था नहीं हुआ, इसी तरह का बहुत सारा पेड़, मतलब वन जो है, इस सब मिल के अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। तो अगर हम इसका बारे में अगर जानेंगे तो अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में मदद होगा कि नहीं होगा? तो वही है कि अर्थव्यवस्था को कार्य प्रणाली को समझना। चलिए, इसका दूसरा नंबर पॉइंट है आर्थिक नीतियों का सुझाव। आर्थिक नीतियों का सुझाव। ये विशिष्टिगत अर्थशास्त्र जो है, ये ना केवल जो है सैद्धांतिक रूप से कार्य करता है, बल्कि आर्थिक नीतियों को भी बनाने में मदद करता है। कैसे हम जो है अपना कम बचत में, मतलब कि जितना पहले ही लागत लग रहा था, अभी के लागत से ज्यादा उत्पादन, अभी के लागत से ज्यादा उत्पादन कैसे करेंगे, ये आपको बताएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको बताएगा विशिष्टिगत अर्थशास्त्र, ये आपको बताएगा विशिष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आर्थिक नीतियों का सुझाव देता है ये कि पैसा को किस तरह निवेश किया जाए, पैसा को अपना उद्योग में कैसे लगाया जाए, अपना फर्म में कैसे लगाया जाए, तो इसका सुझाव देता है। पूरा का पूरा हम जो माइक्रो आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे। फार्म, उद्योग आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, तो महत्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जैसे कि बताएं कि कुछ ऐसा तगड़ा चीज होता है जो कि पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज का मांग होता है। जैसे कि इंडिया में कपास चलता था एक जमाने में, इंडिया में सूती का कपड़ा चलता था एक जमाने में, तभी पूरा इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब में वो होड़ लगा रहता था कि ये वाला हमको प्राप्त करना, ये वाला हमको प्राप्त करना। तो उसी प्रकार एक पर्टिकुलरली सब उद्योग को अगर मिला लिया जाए तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इसका महत्व हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी सहयोग करता है। तो ये इसका महत्व, 3 इंपॉर्टेंट हम लोग महत्व देख लिए। ठीक है, अब हम लोग
अन्य अन्य इसका महत्व देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र व्यापार के प्रबंधकों को वर्तमान साधनों से अधिकतम उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाए वो वाला बताता है। जैसे कि मतलब कि ये वाला जो बताया, अभी के लागत से ज्यादा उत्पादन जो है कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पाद और व्यक्तिगत उपभोग, ये एकदम सटीक जानकारी दे देता है कि एक व्यक्ति अपने उद्योग से जो है कितना पैसा कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पाद, व्यक्तिगत उपभोग, ये वाला जो है पूरा का पूरा एक्यूरेट दे देता है आपका जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स। या इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बात सब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक महत्व समझ गए। अब हम लोग का हो गया माइक्रो खत्म। हालांकि हम कल ही ये बता दिए थे लेकिन बीच में वीडियो कट गया था तो हो नहीं पाया। तो ये हो गया माइक्रो। अब चलते हैं मैक्रो के ऊपर। और एक बात, कल एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। कल जो हम इसका लैटिन भाषा का शब्द बता रहे थे, कल हम बता दिए थे ये MIKROS मैक्रोस, कल हम ये बता दिए थे। ये नहीं होगा, MIKROS ये वाला सही होगा, ठीक है। कल को थोड़ा रॉन्ग हो गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा। आई होगा यहाँ पे, ए होगा, ये ए यूज होता है बड़ा वाला, आई यूज होता है छोटा वाला, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मैक्रो के ऊपर, बड़ा वाला के ऊपर। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और क्या क्या बात होता है। बहुत ही लंबा आंसर एकदम आपका रेडी हो जाएगा, अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत लंबा आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको अलग अलग बता रहे हैं जो कि आपको आगे भी काम देते रहेगा। अब चलते हैं मैक्रो के ऊपर। ये भी जैसे कि हम बताए थे, ये भी ग्रीक भाषा का ही वर्ड है, ग्रीक भाषा मैक्रोस, मैक्रोस वो वाला क्या था, माइक्रोस था, ये क्या है मैक्रोस, MAKROS मैक्रोस, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बड़ा, इसका अर्थ होता है बड़ा, एकदम सेम टू सेम। उसका अर्थ होता था छोटा, इसका अर्थ होता है बड़ा, बड़ा होता है। अब सब कुछ जो माइक्रो हम जितना कुछ आपको बताएं सब कुछ पलट देना है। इसमें व्यक्तिगत होता था, इसमें होता है राष्ट्रीय के बारे में। अच्छा खैर, तुलना जब करेंगे तो वहां पे चलेंगे अपन लोग। देखिए इसमें क्या होता है कि अब जो है व्यक्तिगत उत्पाद का बात नहीं हो रहा है, अब हो रहा है राष्ट्र के उत्पाद का बात, अब हो रहा है राष्ट्र के उत्पाद का बात। तो इसमें प्रमुख परिभाषा आता है, जो कि जिस प्रकार हम आपको उसमें भी परिभाषा बताए थे 2-3 गो अर्थशास्त्री का। इसमें भी देखिए कुछ परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिभाषा सबसे पहले वही प्रोफेसर बोल्डिंग, इनका क्या कथन है, इनके ही शब्दों में इसको समशिष्टि बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, MACRO माइक्रो, समशिष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी हम लोग मैक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो हो गया खत्म, समशिष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा में प्रोफेसर वोल्डिंग बोलते हैं कि समशिष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कि व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत उद्यमों पर बात ना करके पूरा का पूरा एक बृहत पैमाना पे उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रोफेसर वोल्डिंग का कथन है। क्या बता देता है, तो ये क्या कथन है, समशिष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं होता किंतु इन मात्राओं के समूहों से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता, इसका संबंध राष्ट्र आय से होता है। तो इसमें सबसे प्रमुख बात क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, ठीक है। ये प्रोफेसर वोल्डिंग हो गया। दूसरा नंबर देखिए, इसी प्रकार प्रोफेसर गार्डनर एक्ले, इसका क्या कथन है, इसका कथन है कि जिस प्रकार हम लोग विशिष्टि में हम लोग आकलन कर रहे थे एक पेड़ को लेके, उसी प्रकार ये गार्डनर एक्ले बोलते हैं क्या कि अब जो है पेड़ को लेके आकलन नहीं किया जा सकता। इन्हें यही बोला है क्या कि अब जो है पेड़ के ऊपर आकलन नहीं किया जा सकता, अब पूरा वन क्षेत्र को आकलन करना होगा, तभी हम लोग राष्ट्रीय आय व्यय और राष्ट्रीय नीति ये सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। गार्डनर एक्ले, ठीक है।
तो इनका कथन है इनके सब दोनों व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं पर व्यापक रूप से विचार करते हैं। इन्हीं का और है कि आर्थिक विचारों में मदद करता है। और ये आर्थिक विचार जो है ना, ये आर्थिक विचार एक उद्योग के लिए नहीं यूज होगा, ये पूरा का पूरा इंडिया नहीं बोल सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्री के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्री के लिए वो यूज हो रहा है। तीसरा, अच्छा प्रोफेसर एक्ले ने एक और वो जो बोले क्या कि वन के समूहों, ठीक है, वन के समूहों से समष्टि का पता चलता है। यहाँ पे वन किसको माना गया, यहाँ पे वन माना गया उद्योग को, यहाँ पे वन माना गया उद्यम को। ठीक है, मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में बोला गया। तो ये हो गया समष्टि का परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं समष्टि का वो महत्व के बारे में। हम लोग जानते हैं कि समष्टि का महत्व क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए परिभाषा ये सब हो गया। उम्मीद करते हैं कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा अभी तक। तो इकोनॉमिक्स क्योंकि चैप्टर ऐसा है ना, इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर, सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर ऐसा है कि आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, बढ़िया से दिमाग यहाँ पे यहीं पे रखना होगा। जो बता रहे हो वो सब सुनते रहना होगा, तभी एक दूसरे से लिंक करके पढ़ पाइएगा। अगर आप समष्टि विशिष्टि में अगर आप पूर्ण रूप से एक्टिव होंगे तो समष्टि ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी बात है इसका जस्ट उल्टा बात इसमें कहा गया है। और जब हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, दोनों में अंतर करेंगे तो अंतर में भी विशेषता आ जाएगा, महत्व आ जाएगा, सब कुछ अंतर नहीं आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि सीधे अंतर पे चलते हैं। ठीक है, सीधे अंतर पे चलते हैं, अंतर में आपको समझा देंगे माइक्रो फिर से। ठीक है, चलते हैं सीधा अंतर। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, बढ़िया से हम लोग अंतर को ही बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अंतर किसका बात हो रहा, माइक्रो का अंतर बात हो रहा। माइक्रो का नाम क्या है, विशिष्टि अर्थशास्त्र या विशिष्टिगत अर्थशास्त्र। इसका क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टिगत अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे पूरा का पूरा माइक्रो में। आप कुछ लफड़ा नहीं करना, यहाँ पे आप ध्यान से बने रहिए, आपको एक एक वर्ड यहीं पे समझ में आता है। ठीक है, पहला क्या, पहला हम लोग पढ़ेंगे अध्ययन। ठीक है, पहला हम लोग अध्ययन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत, लाल से हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें क्या होगा, राष्ट्र के इकाई का अध्ययन होगा। अब तो इकाई बोलना सटीक नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्र में आ जाता है राष्ट्रीय आय, यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रीय आय, रोजगार, मतलब कि पूर्ण रोजगार का बात हो रहा है, रोजगार। उसके बाद राष्ट्रीय आय व्यय, और उसका इंटरनेशनल मार्केट का फलन। ठीक है, तो इतना चीज माइक्रो में आता है। और ये विशिष्टिगत इकाई, ये हो गया अध्ययन। हम लोग कहाँ का अध्ययन करते हैं, दोनों में अध्ययन। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, क्षेत्र में हम बताए थे आपको, ये जो है सीमित क्षेत्र में काम करता है। सीमित क्षेत्र, या इसको सीधे बोल सकते हैं विशेष क्षेत्र, मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक इंडिविजुअल क्षेत्र का ही बात करता है आपका जाके माइक्रो। विशिष्टि, और ये बात करता है पूरा देश में क्या आ गया, राष्ट्रीय आय, रोजगार, ये सब इसका क्षेत्र हो गया कि कहाँ कहाँ ये वर्क करेगा माइक्रो। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, संकेत। ये किसकी और संकेत करते हैं, संकेत। तो संकेत में हो गया यह व्यक्ति की कीमत, संकेत में हो गया कीमत, उत्पाद, उपभोग, एक इंडिविजुअल पर्सन का बात कर रहे हैं, कितना वो बना रहा है, कितना वो बेच रहा है, कितना वो बचा रहा है। ठीक है, इधर संकेत करता है ये आपका जाके राष्ट्रीय लेन देन, राष्ट्रीय बचत,
इस सब के बारे में संकेत करता है, मतलब कि यहाँ पे होगा। चौथा नंबर देखिए, समाधान एवं नीति। समाधान एवं नीति, चौथा नंबर क्या है? समाधान एवं नीति। चलिए, तीन को हो गया, तीनों को एक बार रिपीट मार लेते हैं। वैसे तो बहुत ही हल्का है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, बताए थे डिटेल से। इसमें राष्ट्र की इकाई का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, रोजगार, और फिर राष्ट्रीय आय व्यय, इंटरनेशनल मार्केट कैसे गिर रहा है उठ रहा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से पता चलता है। क्षेत्र क्या? मैक्रो का क्षेत्र क्या? मैक्रो का क्षेत्र सीमित क्षेत्र है, मतलब कि विशेषा क्षेत्र है। इंडिविजुअली कहीं एगो एरिया होगा, मान लीजिए कि आपका बिहार का भागलपुर हो गया, तो भागलपुर में मान लीजिए कि विशेषा क्षेत्र, वहाँ पे कोई कारखाना सिर्फ उसी के बारे में जानना है, तो ये हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि पूरा पटना, भागलपुर, वही ब्रांच का कौन कौन कारखाना है पूरा इंडिया लेवल पे बताना है, तो वो यहाँ पे काम आएगा। असंख्य कीमत, उत्पाद, उद्योग, कितना आदमी जो बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल कारखाना का बात कर रहे हैं, वो ये करता है। और राष्ट्र का लेन देन, लेखा जोखा, राष्ट्र कितना आय कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है, तो उस बारे में ये बताता है। समाधान और नीति में देखते हैं, यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत नीति, समस्याओं का समाधान, ये क्या होगा? राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय समस्या, यहाँ सॉल्व होगा। 5 नंबर व्याख्या, इसकी व्याख्या करता है। व्याख्या, यह व्यक्ति, फर्मों, उद्योग, इसकी व्याख्या करता है। हम आपको बताए थे उद्योग का व्याख्या करता है। उद्योग से बंद नहीं लिखने में अभी कट जाएगा। उद्योग, फर्म, व्यक्तिगत नीति, इस सब की व्याख्या करता है। और ये किसका व्याख्या? ये तो बार बार वही होगा, उसी सब चीज का ये व्याख्या करता है। 6ठा नंबर पढ़ लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा मैक्रो लिख सकते हैं। इसका क्या महत्व है, नहीं है, क्या इसका विषमता है, विषमता भी आप यहीं से छाप सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषमता भी छटा जाएगा, दोनों का महत्व भी आ जाएगा, दोनों का क्या विशेषता है वो भी आ जाएगा, सब कुछ यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर पॉइंट है संबंध। संबंध, यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। इसको हम बताए थे कि इसको जो है कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं। कीमत सिद्धांत, मनी थियरी इसको बोला जाता है, हम आपको बताए थे, मनी थियरी बोला जाता है। संबंध, और इसका संबंध क्या होता है? यह आय विश्लेषण से संबंधित होता है। आय विश्लेषण, ये होता है कीमत से, और ये होता है आय विश्लेषण से संबंधित होता है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब 7वां नंबर लास्ट पॉइंट है प्रकृति। यह विश्लेषण सरल है, सीधी सीधी बात है। यह जो है इसका विश्लेषण में प्रकृति, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यह आसान विधि है। ये क्या है? ये बहुत जटिल है, ये बहुत जटिल है। बस इतना ही समझना है इसमें, इतना ही समझना है, उससे ज़्यादा नहीं समझना है इसमें। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, जो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसी से आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो हालांकि आप एक बार पार्ट 1 वीडियो का देख लीजिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि उसमें मैक्रो के बारे में बहुत कुछ पता है। अब मैक्रो को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी यहाँ होता है वो उसका उल्टा यहाँ पे होता है। लाइन कर दिया। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइन पूरी तरह से कट गया है, अब चैनल पे लाइन आ गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। कभी कभी यही होता है, लाइन आता जाता है, तो हम वीडियो इसीलिए अपलोड पूरा तरह से कर नहीं पाते हैं क्योंकि आते जाते रहता है लाइन। हाँ, तो क्या था, एक बार हम लोग फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है। अध्ययन, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एक इंडिविजुअल कारखाना, इंडिविजुअल उद्योग, इंडिविजुअल जो है नीति, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? राष्ट्र के इकाई का अध्ययन होता है। राष्ट्र के इकाई को हटा ही देते हैं क्योंकि इकाई का मतलब यही होता है एक। इसमें राष्ट्र का अध्ययन होता है, सीधा सीधी बात है मैक्रो में। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें राष्ट्र के आर्थिक लिख देते हैं इसमें, ठीक है, वो सब सूटेबल रहेगा। आर्थिक नीति, क्योंकि सब आर्थिक नीति का ही अंडर आ जाता है। आर्थिक नीति का अध्ययन
होता है। राष्ट्रीय आय और रोजगार, राष्ट्रीय आय और भी बहुत कुछ है। उसका क्षेत्र क्या है, इसका सीमित क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है। बताइए दिए भागलपुर का एग्जाम्पल देखिए, ये पूरा देश का निकालता है एक बार में, ठीक है। संकेत में देखिए, कीमत पे, उत्पाद के उपभोग पे कितना यूज़ कर रहा है, कितना वो बांट रहा है, कितना बचा रहा है, उस पर डिपेंड करता है, मतलब कि उस पर फोकस करता है। इसमें क्या, राष्ट्रीय लेन देन, राष्ट्रीय बचत, इंटरनेशनल मार्केट, वो सब पे वो फोकस करता है। समाधान नीति क्या, व्यक्तिगत नीति, व्यक्तिगत नीति व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, विशिष्टिगत इकोनॉमिक्स से किया जाता है। इसमें क्या, राष्ट्र का समाधान, मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं 91 का दशक जो था, तो उस टाइप का अगर सिचुएशन आएगा तो संशिष्टि वाला यूज़ होगा कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि पूरा का पूरा राष्ट्र का बात होता है। इसलिए मनमोहन सिंह सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है, क्योंकि संशिष्टि का उपयोग अच्छा खासा किया होंगे उस टाइम पे। चलिए क्या, व्याख्या, उद्योग, फर्म, व्यक्तिगत नीति। व्याख्या में क्या है, उद्योग पे काम होता है, फर्म पे काम होता है, व्यक्तिगत नीति पे कार्य होता है। यहाँ क्या होता है, आय का विश्लेषण, कीमत का विश्लेषण, आय का विश्लेषण। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ऐसे मार दिए होंगे ना, ऐसे ऐसे मार दिए होंगे, उसमें राष्ट्र के बारे में बात होगा। यह आसान तरीका है गणना करने का, और ये क्या है, जटिल तरीका है। आराम से, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका सब आ गया समझ, ठीक है। अब हम लोग एक वो देख लेते हैं, विषमता हम लोग जो है किसका नहीं पढ़े हैं, माइक्रो में विषमता शायद नहीं पढ़े क्या, तो याद आ रहा है किसी ने विषमता नहीं पढ़े, तो इसी तरह बता देते हैं माइक्रो में विषमता क्या क्या होता है। ये जो है सही तरीका से चित्र प्रदर्शित नहीं करता पूरा का पूरा राष्ट्र के बारे में, एक हो गया। दूसरा हो गया कि इससे गलत निर्णय भी लिया जा सकता है, मतलब कि गलत आकलन भी आ जाता है, ये दो हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इसमें जो है ज़्यादा समय का बर्बादी होता है अगर इसके मदद से मतलब कि निकाला जाए। उसके बाद आता है कि ये राष्ट्र का जो है ना, मतलब कि अगर इसे राष्ट्र निकालना चाहे तो राष्ट्र को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका विषमता, मतलब कि उसका लूप होल। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा माजरा जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक करने वाला है हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मांग की लोच। आप लोग सब कल रेडी रहिएगा, मांग की लोच, ठीक है। मांग की लोच में आप लोग रेडी रहिएगा। ये वाला आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम आपको पहले बता देते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा डाला जाएगा कि आपको लगेगा कि लाइव चल रहा है, क्योंकि उसको शेड्यूल फिक्स करके हम कल का करने वाले हैं 10 बजे। आपको हम सोच रहे हैं कि डेली जो है 8 या 10 बजे सुबह आपको मिल जाना चाहिए ये वाला चीज़, ताकि एग्जाम का प्रिपरेशन में बहुत आसानी हो जाए। सुबह पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो सुबह हम सोच रहे हैं कि 8 या 10 बजे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना बजे आप लोग को रेगुलर वीडियो, डेली वीडियो उतना बजे ही, अगर आप सब लोग कितना बजे चाहते हैं उतना बजे ही आपको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर सबको बता दीजिएगा कि कितना बजे। सबका कमेंट अगर सबका कमेंट एक टाइप का हुआ कि 8 बजे 10 बजे 8 बजे 10 बजे, तो एगो चुन लेंगे कि हाँ इतना बजे हम अपलोड कर देना। हम डेली आपके लिए इकोनॉमिक्स का जो उतना बजे ही अपलोड कर देंगे इकोनॉमिक्स। और अभी पॉलिटिकल साइंस का ही बचा हुआ है, तो हो सकता है हम दिन में 2 वीडियो लाएंगे, एगो पॉलिटिकल का अलग, एगो इकोनॉमिक्स का अलग। ये दोनों का एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। और इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, और हम लोग 3 क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कल खत्म हो जाएगा, मांग की लोच, बहुत अच्छा से मांग की लोच कल खत्म। देखते हैं एक दिन में खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में कभी करेंगे, मतलब कि दो क्लास में करेंगे, ऐसा मतलब नहीं होगा। तो पार्ट 2 बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी मतलब कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, और फिर बहुत सारा पॉलिटिकल साइंस का वीडियो का आई बटन में भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर क्लिक करके जरूर देखें। अगर आपको इंटरेस्टेड है वो चीज़ को सीखने में, जानने में, तो वो जरूर देखिए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, सीधे ये वाला लेके आए। धन्यवाद।